भाड़ में जाए सियासत, 100 बार भाड़ में जाए सियासत। मैं तो लानत भेजता हूं ऐसी सियासत के ऊपर। उन इंसानी जिंदगियों के ऊपर बात होनी चाहिए जो आज आईने पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, जो आज पाकिस्तान के ढांचे की विफाक की तरफ देख रहे हैं। छोड़ दें सियासत को, किसी को लेट डाउन करना है, किसी के नंबर गिराने या बढ़ाने। ये जो ब्लेम गेम बयानात की शक्ल में चल रही है ना, कल सीएम केपी ने जो भयानक इल्जामात लगाए, बड़े ही भयानक इल्जामात हैं। एक इलेक्टेड सीएम अगर इतने सतह पे जाके इस तरह के भयानक इल्जामात लगा रहा है, ही शुड बी एक्सपोज। अगर वो झूठ बोल रहा है तो उसको कहीं पे भी जरा सी भी वो गुंजाइश नहीं मिलनी चाहिए, और अगर उसकी बात में कहीं को वजन है तो उसको भी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। राणा साहब, यहाँ पे आपको मानते हैं आपके यहाँ पे कहीं ना कहीं केपी गवर्नमेंट से मिसमैनेजमेंट हुई है? क्योंकि जो अपडेट्स आई उसके मुताबिक जो 13 नकल मकानी है, इस सिलसिले में केपी हुकूमत ने डीसी खैबर पख्तूनख्वा ने 28 अक्टूबर को ही अलर्ट कर दिया था, और फिर एक नोटिफिकेशन आता है 26 दिसंबर 2025 को, मतलब अलर्ट 28 अक्टूबर को किया गया। ठीक है, नोटिफिकेशन कब जारी होता है? 26 दिसंबर 2025 को, जिसके तहत 4 अरब रुपए जारी किए गए रिलीफ फंड के तौर पर। सर, आप गैप देखिए, अक्टूबर टिल दिसंबर, और ये जाके और अब जो नकल मकानी शुरू हुई है वो अब से कुछ 10 दिन पहले शुरू हुई है। अच्छा देखिए, ये तो एक बड़ा ब्लेम गेम है जी, जो ये ऐसे ही हो रहा है। हाँ, ठीक है ना। अगर एक इलाके का इलेक्टेड सीएम ये दावा कर रहा है कि क्या कहते हैं, मुझे पूछे बगैर ये सारा कुछ करवाया गया, अच्छा, तो बात तो उसको भी सीरियस लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो सवाल पंजाब केपी हुकूमत के हवाले से वो भी अपनी जगह पे जायज है। तो इन हालात में सफर तो ना विफाकी हुकूमत कर रही है, ना सूबाई हुकूमत कर रही है, वो लोग कर रहे हैं। अच्छा, खवातीन रेड लाइन है और होनी चाहिए, लेकिन वो खवातीन जो जिनकी जिंदगी पर्दे की गिर्दी घूमती है, आज वो जिस तरह वहां बेआसरा हैं खवातीन, बच्चियां, तो मेरा ख्याल है अलमिया तो वो है असल। और ये मैं कुछ चीजें इसलिए नहीं वो करता कि मैं कंट्रोवर्सी को ज्यादा वो नहीं कहता कि वो जो तश्कीलात आती हैं या वो आती तो कहीं ना कहीं से है ना, तो उन्हें रोका जा सकता है, बजाय इसके कि जब वो वहां आके स्टे करें तो इश्यू बने, उससे पहले ही रोका जा सकता है, उन्हें आने से पहले रोका जा सकता है। अगर हम मुनासिब अंदाज में चीजों को कर लें तो कहीं ना कहीं लैक तो कर रहा है कुछ ना कुछ। आप सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। डेफिनेटली। तीसरी बात ये कि ये जो वादी 13 है, ये कोई पहली दफा तो ये इशू नहीं हुआ, इससे पहले भी यही सारी कंट्रोवर्सीज ऐसी ही रहती थी। ऐसे दरअंदाजी, दहशतगर्दी, ऐसे अफगान दरअंदाज आते थे, वो हमने बाढ़ भी लगाई, वो भी भाड़ में गई। ठीक है ना, और वो इतने पैसे कौम के खर्चे गए और वो किसी काम ना आ सकी बाढ़। ठीक है ना, तो इन सारे हालात के अंदर मेरा ख्याल है, जो मैं एक बड़ी संजीदा सी तजवीज पेश करने लगा हूं, रजी साहब अगर अपनी क्या कहते हैं पिंक टाई के जोम और गरूर से निकल के, तकब्बुर से निकल के अगर जरा मेरी तरफ तवज्जो दें, इनकी पिंक टाई के असरात इनके चेहरे पे भी मुनक्कश हो रहे हैं, तो मैं उससे कह रहा हूँ, ठीक है ना, कि इस मामले पे रजी साहब इदारों को, विफाकी हुकूमत को और सूबाई हुकूमत को बैठना चाहिए। ये जो ब्लेम गेम बयानात की शक्ल में चल रही है ना, कल सीएम केपी ने जो भयानक इल्जामात लगाए, बड़े ही भयानक इल्जामात हैं। एक इलेक्टेड सीएम अगर इतने सतह पे जाके इस तरह के भयानक इल्जामात लगा रहा है, ही शुड बी एक्सपोज। अगर वो झूठ बोल रहा है तो उसको कहीं पे भी जरा सी भी वो गुंजाइश नहीं मिलनी चाहिए, और अगर उसकी बात में कहीं को वजन है तो उसको भी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। और तीसरी बात यह कि ये ना सेल आफरीदी का मसला है, ना ये शहबाज शरीफ का मसला है, ना ये आई एम सॉरी टू से इदारों के सरबराहों का मसला है। ये वादिये तीरा के बेबस बेकस मजबूर अवाम का मसला है। वो सफर कर रहे हैं। हम इस सर्दी के अंदर, अब जरा सी सर्दी पड़ती है तो हम क्या क्या बाहर नहीं निकल रहे, जो रजी बता रहे हैं, जरूरत के सामान के लिए लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। 3-3 फुट बर्फ पड़ी हुई है। ठीक है, उनके चुबारे वो कोई इतने वो नहीं है, रस्ते कच्चे हैं, और क्या कहते हैं तो मंजिलें जो है वो खो चुकी हैं। तो हमें तो उस अलमिये पे बात करनी चाहिए। भाड़ में जाए सियासत,
100 बार भाड़ में जाए सियासत। मैं तो लानत भेजता हूं ऐसी सियासत के ऊपर। उन इंसानी जिंदगियों के ऊपर बात होनी चाहिए जो आज आईने पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, जो आज पाकिस्तान के ढांचे की विफाक की तरफ देख रहे हैं। छोड़ दें सियासत को, किसी को लेट डाउन करना है, किसी के नंबर गिराने या बढ़ाने। आप खुदारा उनकी सोचिए, जो लाहौर में बैठा हुआ अगर कोई शख्स बाइज्जत पाकिस्तानी है, लाहौर में बैठी हुई अगर कोई खातून रेड लाइन है इज्जत की, तो वहां पे तीरा के अंदर भी जो झुग्गी में बैठी हुई औरत है ना, वो उतनी बाइज्जत है और वो उतनी रेड लाइन होनी चाहिए इज्जत की।